एल्डोल कंडेंसेशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप नीट या जेईई के स्टूडेंट हैं तो एवरी ईयर ये क्वेश्चन इससे आता है। तो पहले समझते हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है। तो अगर आप देखिएगा तो एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन शो करने वाला है और कौन एल्डोल नहीं देने वाला है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है? तो ये क्या है कि ये कार्बोनिल ग्रुप्स है, तो कोई भी एक कार्बोनिल ग्रुप इसी को बोलते हैं। और इस कार्बोनिल ग्रुप अब 2 तरह के होता है, एक एल्डिहाइड होता है और सेकंड कीटोन होता है। तो कोई भी एल्डिहाइड और कीटोन के पास जब अल्फा H होगा, अगर क्या होगा अल्फा H होगा, वो सारे के सारे एल्डिहाइड और कीटोन क्या शो कर सकते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन शो कर सकते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए ज़्यादातर ये एप्लीकेबल है, इसके अलावा किसी कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि ये क्या हो गया कि ये एल्डिहाइड हो गया ये। अब इससे जुड़ा ये कार्बन है, ठीक है? इसमें अल्फा H है तो ये शो करेगा ये। अब ये अगर दिखाई दे रहा है कि ये है, इससे कोई भी जुड़ा हुआ कार्बन नहीं है। इससे कार्बन जुड़ा हुआ होना चाहिए और इसमें हाइड्रोजन होगा, उसी को हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। तो ये भी नहीं शो करने वाला है। तो अब ये क्या शो करेगा, तो आगे चल के कनिजारो रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे। ये क्या शो करेगा, देखो ये एल्डिहाइड है और इससे कार्बन एटम अटैच है। उस कार्बन एटम में जितना हाइड्रोजन होगा, उसी को अल्फा H हम लोग बोलेंगे, तो ये भी शो करेगा। अब ये दिखाई दे रहा है, इधर कार्बन एटम तो अटैच है लेकिन कोई हाइड्रोजन एटम अटैच नहीं। जैसे मान लो कि एक बॉन्ड ये बना है, तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड कंप्लीटेड है, तो कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो ये भी शो नहीं करेगा। ये दिखाई दे रहा है, तो हाँ, इधर तो नहीं अटैच है हाइड्रोजन लेकिन इधर अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाँ, ये शो करेगा। ये दिखाई दे रहा है, ये भी कार्बोनिल एल्डिहाइड कीटोन्स ग्रुप है, तो इधर भी हाइड्रोजन होगा, इधर भी क्यों कार्बन एक बॉन्ड इधर बनाया और एक 2 बॉन्ड और 2 यहाँ हाइड्रोजन होगा, तो इधर भी अल्फा H है और इधर भी अल्फा H है, तो ये शो करेगा। क्या ये शो करेगा? तो ऑब्वियस है करेगा, क्योंकि यहाँ पे CH3 टाइप का होगा और यहाँ CH2 होगा, तो ये भी क्या करेगा, ये करेगा। तो आई थिंक कौन ग्रुप और यहाँ देखिएगा तो ये भी शो करेगा, है ना? कि इसके रिस्पेक्ट में इधर भी हाइड्रोजन है और इधर भी हाइड्रोजन है, तो ये शो करेगा। इधर भी है और इधर भी, तो ये भी शो करने वाला है, यहाँ भी शो करने वाला है। ये शो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए शो ये नहीं करेगा। अब ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है, तो इधर भी अल्फा H है, इधर भी अल्फा H है, तो ये शो करेगा। ठीक है? आई थिंक आपको समझ में आ गया कौन कंपाउंड एल्डिहाइड शो करेगा, कौन कंपाउंड एल्डिहाइड सॉरी कौन कंपाउंड एल्डोल शो करेगा, कौन कंपाउंड शो नहीं करेगा, आपको ध्यान रखना है। तो मोस्टली उन्होंने क्या बोला कि वैसे वो एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा H होगा, वही क्या शो करने वाले हैं, एल्डोल कंडेंसेशन शो करेंगे। नेक्स्ट तरीका ये है कि एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, दिस आर द एनसीईआरटी पॉइंट। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी का ये लाइन है कि अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स आर आल्सो शो क्या, एल्डोल कंडेंसेशन। दीज आर द हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है। अब अल्फा बीटा किसको बोलते हैं, तो ये चूंकि ये एल्डिहाइड है, ये अगर दिखाई दे रहा है तो ये अल्फा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। तो बीटा पे हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप होना चाहिए, तब ये शो करेगा। ऐसे क्यों बोल रहा है, तो आगे चल के हम लोग मैकेनिज्म में आपको ये भी डिसाइड करेंगे, बताएंगे। ये कीटोन है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ये अल्फा हुआ, ये क्या हो गया, बीटा हो गया, तो ये शो करेगा ये चीज। जैसे कि ये मान लीजिए एल्डिहाइड है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, बीटा हाइड्रोक्स कीटोन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्स कीटोन। ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स है, तो शो दोनों का दोनों करने वाले हैं, चीजें ध्यान आपको रखना है। ठीक है? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड। तो पहला जो टाइप्स ऑफ एल्डिहाइड का वो है सेल्फ एल्डोल कन, वो सेल्फ एल्डोल है। तो सेल्फ एल्डोल का उससे पहले रिएजेंट आप देख लीजिए। रिएजेंट किसको बोले, कि कोई भी बेस हो के साथ हीट है, हीट हो भी सकता है, हीट नहीं भी हो सकता है। अगर हीट रहेगा तो वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर सकते हैं, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये भी हो सकता है, बेस में क्या होता है, OH और हीट, ये भी हो सकता है और डाइल्यूट AH बेस और ये भी हो सकता है, KH भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मान लीजिए कि अगर कोई कंपाउंड ऐसे रिएजेंट दे रहा है ऐसे करके H C डबल बॉन्ड O और CH3 और यहाँ रिएजेंट लिख देता है, तो ये एल्डोल शो तो करेगा। यहाँ पे डाइल्यूट KH हीट अगर लिख देता है शो करेगा। लेकिन यही अगर हम ऐसे कंपाउंड लिख दे, नाम लिख दे और यहाँ पे दे दे OH माइनस और हीट दे दे, तो ध्यान रखना है कि ये कंपाउंड एल्डोल नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे अल्फा H नहीं है। तो आगे चल के कनिजारो रिएक्शन होता है, उसमें हम लोग स्टडी करेंगे। नेक्स्ट चीज हम लोग आते हैं कि सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल में क्या होता है, नाम ही है सेल्फ एल्डोल। तो हैव वन टाइप्स ऑफ क्या रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा एंड कीटोन्स रहेगा, दैट कंपाउंड इज सो सेल्फ एल्डोल। ध्यान रखना है कि अगर एक ही टाइप का अगर एल्डिहाइड कीटोन्स रहेगा ये की पॉइंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ एल्डोल। हालांकि ये जेईई मेन में ये सब नहीं पूछता, चाहे अगर नीट का स्टूडेंट है तो ये नहीं पूछा कौन सेल्फ एल्डोल है, कौन पेनिजारो एल्डोल है, ये आपको नहीं पूछने वाला है। तो अब आते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे देखते हैं, आपको एल्डोल का पहले प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं उससे पहले। ठीक है, गेट इट, समझ में आ गया। पहले क्या होगा कि अगर कोई भी अगर इसमें एसिड यहाँ पे कंपाउंड है, तो पहले होता है एसिड बेस का रिएक्शन होता है ना? तो अगर मान लीजिए कोई ये क्या है, ये अगर दिखाई दे रहा है तो अल्फा H है और इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइलडिहाइड भी बोलते हैं। तो क्या करेगा कि अल्फा H जहाँ से हम लोग को मिल रहा था, वहां से ये एसिड की तरह काम करेगा और एक ऐसे काम करेगा, ये बेस है तो पहला जो रिएक्शन होगा वो एसिड बेस का रिएक्शन होगा, इसी मैंने लिखा है एसिड बेस रिएक्शन। तो आप पढ़े हैं कि जब एसिड के साथ रिएक्शन होगा तो बेस प्लस का बन जाएगा, सॉल्ट प्लस का बन जाएगा, H2O बनेगा।
तो यहाँ से एच क्या करेगा, यहाँ से एच ये रिमूव कर देगा अपना, एच रिमूव करेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और यहाँ OH है तो यहाँ OH2 बना लेगा। इसको हम लोग बोलते हैं इनोलेट आयन। किसी भी कार्बोनिल ग्रुप के जिस कार्बन वाले एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा, दैट इज कॉल्ड इनोलेट आयन, और दिस इज द इंटरमीडिएट ऑफ, इंटरमीडिएट होगा ये। इंटरमीडिएट मतलब स्टेबिलिटी ये डिसाइड करेगा, ध्यान रखना है। तो मे भी आपसे एग्जाम में पूछे कि व्हाट इज द इंटरमीडिएट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, तो ध्यान रखना है दिस आर द नेमिंग ऑफ द एनुलेट आयन, इनोलेट आयन इसको बोलेंगे। फिर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या होगा कि अब इनोलेट जो आयन है, इनोलेट जो आयन है वो अटैक करेगा अल्डिहाइड पे, अल्डिहाइड होगा तो अल्डिहाइड पे, जैसे मान लीजिए एक वीकर है ना, और इसमें अल्डिहाइड है, तो एक अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स तो होंगे नहीं, बहुत सारे अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स होगा, तो ये सेल्फ रिएक्शन करेंगे ये जो इनोलेट आयन आपको दिखाई दे रहा है, इनोलेट आयन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या करेगा, ये सेल्फ ही जो ये वाला जो कंपाउंड ले रहे थे इसी पे जाके क्या करेगा, यहाँ जाके अटैक कर देगा यहाँ पे, तो अटैक करेगा तो यहाँ पे चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो जाके यहाँ अटैच कर, देखो मैंने अटैच किया, तो ये जाके जब इसे अटैच होगा तो ये जो लगेगा कंपाउंड, ये CH3 से यहाँ लगेगा, और ये शब्द इसे ये लगा हुआ है, तो देखो इसे मैंने ये लगा दिया, और ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, और इसे H लगा था तो ये चला गया। अब एक चीज और आपसे टिप्स मेरे से ले लीजिए, ऑक्सीजन पे कभी भी अगर चार्ज निगेटिव होगा, जैसे कि यहाँ चार्ज क्या है, निगेटिव है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन पे चार्ज कभी भी निगेटिव होगा, वहां पे एक H लगा देना है आपको, कभी भी कहीं भी आपके पास। तो मैंने यहाँ क्या किया कि अगर यहाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेप किसमें, थर्ड में, कि यहाँ पे H प्लस रिएक्शन करवा करके यहाँ पे मैंने क्या करा, अटैच कर दिया, यहाँ पे H मैंने अटैच कर दिया, और ये होगा, तो यहाँ देखो दिखाई दे रहा हो कि अल्फा क्या हो गया, ये बीटा हो गया, तो दिखाई दे रहा है कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। तो मैं ये कुछ देर पहले आपको बता रहा था कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन होगा, वो भी एल्डोल रिएक्शंस शो करेगा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आपको मिल गया, तो ये शो करेगा। अब क्या करेगा कि हीट प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हीट प्रोवाइड करेंगे, और हीट जब प्रोवाइड करेंगे एक H2O एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से OH मिलेगा, और यहाँ से एक H निकालेगा, तो यहाँ से OH जब माइनस होगा तो यहाँ से माइनस होगा, और यहाँ चार्ज का आ जाएगा प्लस, और यहाँ से जब H निकलेगा तो किसमें निकलेगा बताइए, यहाँ पे किसमें चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा माइनस में, तो ये प्लस माइनस मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेगा, तो यहाँ प्लस माइनस मिलकर क्या बना लिया, आपस में बॉन्ड बना लिया, यहाँ बाहर क्या निकल गया, एक H2 बाहर निकल गया, ये तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूट टू इन ऑल, यहाँ से नहीं करिएगा ना, 1 2 3 4 5, तो ब्यूट टू इन ऑल हो जाएगा। स्टेप वन बाय स्टेप हम आपको बता देते हैं, पहले क्या किए, रिकॉल कर देते हैं, और पैसेंस के साथ आप पढ़ाई कीजिए, अगर आ गए हैं तो आप शुरू से वीडियो देख करके जाइए, आपको 110% आपको समझ में आ गया। और इसमें भी कोई जेईई मेन के क्वेश्चन भी करेंगे प्रीवियस ईयर का। पहले क्या होगा कि पहले क्या करें, एसिड बेस का रिएक्शन करवाएं, जो भी अल्फा एच होगा वहां से एच हटा के इनोलेट आयन बना दीजिए, फिर इनोलेट आयन का रिएक्शन खुद में ही इसी से करवा दीजिए, तो मैंने खुद से इसी से रिएक्शन करवा दिया यहाँ पे, और फिर ये बन गया, क्या बन गया, ये कंपाउंड बन गया। जब भी ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस आएगा उसे आप H प्लस रिएक्शन करवा दीजिए, मैंने करवा दीजिए। अगर क्वेश्चन में हीट दिया है तो आप वाटर को हटाइए, अदरवाइज यही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? जैसे कि मैंने फिर यहाँ पे एक रिएक्शन लिया यहाँ पे, पहले अब उतना मैंने लिखा नहीं है, पहले क्या होगा, ये एसिड है और ये क्या है, ये बेस है, तो आपस में एसिड बेस बेस का रिएक्शन होगा, तो पहले यहाँ से या तो यहाँ से आप H हटा दो, या तो यहाँ से H हटा दो, तो क्या बन गया, इनोलेट आयन मैंने बना दिया, यहाँ से H माइनस हटा दिया, यहाँ से H माइनस, और H2 भी बनेगा, मैंने नहीं लिखा। फिर इसी का रिएक्शन जो माइनस दिखाई दे रहा है, फिर इसी का रिएक्शन सेल्फ रिएक्शन करवा देंगे, मतलब ये दिखाई दे रहा है जो माइनस वाला दिखाई दे रही है, फिर सेल्फ रिएक्शन यहाँ से जाकर के अटैक करेगा, और ये चार्ज का आ जाएगा, ये ऊपर माइनस आ जाएगा, तो CH3, देन यहाँ पे CH3, इसको मैंने नीचे साइड में लिख दिया, और यहाँ पे कहा CH2, ये CH2 जाकर यहाँ अटैच हो जाएगा, और ये शब्द अटैच होगा, ऑक्सीजन पे चार्ज क्या गया, माइनस, तो मैंने बोला कि ऑक्सीजन पे जैसे ही माइनस चार्ज आ जाएगा, इसे रिएक्शन करवा दीजिए H से, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे, CH3 है ना, ऊपर भी क्या है यहाँ पे CH3, और क्या हो जाएगा यहाँ ऊपर OH बच जाएगा, और यहाँ CH2, क्या डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा, यहाँ पे गेट इट, समझ में आ रहा है। अब जैसे ही यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, माइनस, तो यहाँ पे आप हीट प्रोवाइड करिएगा, और हीट यहाँ से क्या चल जाएगा, OH, और यहाँ से H चल जाएगा, तो कंपाउंड बन जाएगा क्या, CH3, ऊपर भी क्या हो जाएगा, CH3, और क्या हो जाएगा यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, और क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 आ जाएगा। आई थिंक आपको ये प्रोडक्ट समझ में आया होगा। 3 स्टेप 4 स्टेप में रिएक्शन है, पहले एसिड बेस का रिएक्शन है, फिर सेल्फ रिएक्शन कर रहा है, फिर H प्लस अटैक करवा रहे हैं, और लास्ट में अगर हीट दिया हो तो वाटर का एलिमिनेट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे एलिमिनेट वाटर। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब इसका ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक में क्या हो रहा है, दो ही चीजें हो रहा है कि जो अगर ये अल्फा हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, अल्फा एच, तो अल्फा एच वाला को H हटा देना है, और ऑक्सीजन को यहाँ पे इलिमिनेट करके क्या करना है कि H2O माइनस कर देना है, और जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो पहले क्रॉस एल्डोल पढ़ने से पहले ही हम आपको देख लीजिए, जैसे रिएक्शन दिए, तो ये क्या होगा, ये अल्फा एच होगा, तो इसको लिख दीजिए, 2 बार इसको लिखिए CH3, पहले तो ऐसे लिख देते हैं, ऑक्सीजन भी चाहिए, पहले ऑक्सीजन लिख दिया मैंने, तुम पहले अल्फा एच भी, और अल्फा एच ये है, तो अल्फा एच मैंने लिख देता हूँ ऐसे CH2, CH3 है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या है, H है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसका H और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल ले रहे हैं, यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, और यहाँ CH2, 2 हाइड्रोजन निकाल लिए, 2 वाटर नहीं निकालना है, तो O, और क्या हो जाएगा, दिस इज द ये फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ट्रिक ध्यान रखना है, ये मैंने जो बोला है,
और ये ट्रिक ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ कोई ग्रुप्स रहेगा यहाँ पे, और डबल बॉन्ड उस ऑक्सीजन ले लेना है, और जहाँ अल्फा एच मिल रहा है वहां से हाइड्रोजन ले लेना है, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा डबल बॉन्ड के साथ आपके पास। जैसे कि ये भी एक मैंने रिएक्शन यहाँ दिया है, तो इसको मैंने क्या बोला, 2 बार लिखो यहाँ पे। तो पहले ऑक्सीजन टाइप का लिख दिया, CH3 सी EH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ से अल्फा एच यही है, तो अल्फा एच तो आप लिख दो CH3 डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा यहाँ CH3 हो जाएगा, और यहाँ से आप H, और यहाँ से आप निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा CH3, ऊपर क्या हो जाएगा CH3, आपस में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ H है, और ऊपर क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड O, और क्या हो जाएगा CH3। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक दो बार वीडियो को पॉज करके आप समझिए और ट्राई करिए, सोचने के बार बार किसी टीचर को लिखने देने से अच्छा है कि एक ही जगह आप दिमाग लगा के उस लेक्चर को बार बार आप देख लीजिए 2 बार, ठीक है। गेट इट, सब नहीं समझ में आता है देन तब आप किसी और का लेक्चर आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हम लोग क्रॉस एल्डोल पे। तो क्रॉस एल्डोल पढ़ने से पहले तो हम लोग पढ़ेंगे अब क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल आते हैं सेकंड पार्ट में, आता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल पढ़ने से पहले यहाँ मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना भी चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोग पेज में क्रॉस एल्डोल पढ़ेंगे हम। तो जो रिएक्टिविटी होगा, ध्यान रखना है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कार्बन एटम के पास। ज्यादातर जिसके पास कार्बन एटम होगा वो रिएक्टिविटी कम होगा। ये अल्डिहाइड और कीटोन का रिएक्टिविटी मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान भी रखना आपके पास। ड्यू टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये चीज होता है। जैसे कि ये मान लीजिए क्या होगा, ये अल्डिहाइड है, ये भी क्या है, अल्डिहाइड है। तो इसमें कार्बन एटम कम है, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगा, और इसके कारण रीजन में भी मान लीजिए पूछता है तो लिख देंगे कि ड्यू टू, यहाँ ड्यू टू लेस स्टेरिक लिख देंगे। लेस स्टेरिक, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको लिख देना है। तो जो लेस रिएक्टिव होगा आपको ध्यान रखना है, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा आपके पास। गेट इट, समझ में आ गया आपके पास। एक चीज और, अल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है जिन किससे, कीटोन से। ये भी आपको बातें ध्यान रखना है, आगे चल के काम आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल क्या होता है कि, एक मिनट जस्ट रुकिए, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल। तो सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ लेते हैं क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में क्या हो जाएगा, सॉरी, जस्ट वेट 1 सेकेंड। क्रॉस एल्डोल में क्या होगा कि इसमें दो डिफरेंट कार्बोनिल ग्रुप होगा। क्या होगा, टू डिफरेंट का रहेगा। पहले आप समझो, यहाँ पे टू डिफरेंट का रहेगा, कार्बोनिल ग्रुप रहेगा। मे बी वो अल्डिहाइड भी हो सकता है, मे बी वो कीटोन भी हो सकता है, दो डिफरेंट, या मे बी अल्डिहाइड और कीटोन मिला के भी आपको दे सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि ये CH3 डबल बॉन्ड O और H से, ठीक है। और मैंने यहाँ दे दिया कि CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ का दे दिया मैंने CH3 दे दिया। तो हाईली रिएक्टिव कौन है, आई नो कि आप ये ज्यादा रिएक्टिव है देन इस वाले कंपाउंड से, ठीक है। गेट इट, समझ में गया। और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, OH माइनस दिया रहेगा, हीट दिया रहेगा। तो बताएंगे कैसे, यहाँ पे बनाना है कैसे। तो ध्यान रखिए कि मैंने ये बोला था कि अल्डिहाइड क्या होता है कि मोर रिएक्टिव होता है देन कीटोन से। तो जो मोर रिएक्टिव होगा, यहाँ का मैंने बोला, ध्यान से इंपॉर्टेंट है, मोर जो रिएक्टिव होगा उसे क्या लेना है, ऑक्सीजन। और जो लेस रिएक्टिव होगा, जो कि एसिड दे सकता है लेस रिएक्टिव, तो जो लेस रिएक्टिव होगा उसे क्या लोगे, एसिड क्या दे सकता है बताओ, वो H दे सकता है आपके पास। तो H लेना है, वो लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो इससे क्या लेंगे, अल्फा H कौन कहलाएगा, अल्फा H तो यही कहलाएगा। तो मैंने क्या बोला, अल्फा H से आपको क्या लेना है, हाइड्रोजन लेना है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, और अल्फा H से यहाँ ले लीजिए आपस में, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन यहाँ देखो, यहाँ पे एक कार्बन लिख दो यहाँ पे, और एक कार्बन से डबल बॉन्ड भी है, तो डबल बॉन्ड आसानी से बना दो। और ये वाला जो अटैच हो रहा है, सॉरी, डबल बॉन्ड में तो चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऑक्सीजन तो नहीं रहेगा, डबल वो तो वाटर में चला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी ये किससे अटैच हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड इस कार्बन से अटैच होगा, कार्बन से अटैच कर दीजिए। और इस कार्बन से ये अटैच है तो इसी को भी अटैच कर दीजिए, और डबल बॉन्ड ओ से CH3 अटैच है, तो हाइड्रोजन हम मेंटेन कर दिए। कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, एक, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, एक। तो दिस आर द योर प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट है ये आपके पास। समझ में आ गया। फिर से मैं बताऊं, अगर मान ली कि CH3 है, डबल बॉन्ड O और H है ना, और यहाँ पे CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे CH3 है। तो ये देखो, दो डिफरेंट, पहले क्या है कि एक अल्डिहाइड कीटोन है, तो दो डिफरेंट रहेंगे अल्डिहाइड कीटोन, तो उसको क्रॉस एल्डोल बोलेंगे, ठीक है। तो कैसे बनाओगे यहाँ पे प्रोडक्ट, अब तो मैंने क्या बोला कि ये लेस रिएक्टिव होगा, कार्बन एटम ज्यादा है, ये मोर रिएक्टिव होगा। तो मोर रिएक्टिव से क्या लेना है, ऑक्सीजन। और लेस रिएक्टिव से क्या लेना है, अल्फा H लेना है। तो अल्फा H कौन होगा, अल्फा H ये भी होगा, अल्फा H ये भी होगा। तो अल्फा H लीजिए, पहले इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन वाले को, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से डायरेक्ट हम खींच रहे हैं, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा, और यहाँ से अल्फा H है, तो यहाँ से अल्फा H से H ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या बन जाएगा, यहाँ पहले CH3 था, CH3 से फिर एक क्या लगा हुआ, एक ऑक्सीजन लगा, एक कार्बन लगा हुआ, कार्बन से एक हाइड्रोजन लगा हुआ, तो मैंने ऐसे ही अटैच करूँ, डबल बॉन्ड को
ये डबल बॉन्ड O मैंने, और फिर ये वाला पार्ट मैं अब लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा CH3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, और दिस इज योर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट। याद रखना है, जेईई मेन में इंपॉर्टेंट है, अगर नीट के स्टूडेंट है तभी भी इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्रॉस एल्डोल और सेल्फ एल्डोल समझ में आपको आ गया हो। अब हम लोग आते हैं कि नेक्स्ट जो चीजें है वो इंटरमोलिकुलर एल्डोल। इंटरमोलिकुलर एल्डोल में क्या हो जाएगा कि एक ही, जब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि हैव टू कार्बोनाइल ग्रुप्स प्रेजेंट वन हाइड्रोकार्बन, ध्यान रखिएगा, और ये ज्यादातर टू फॉर्म रिंग कंपाउंड, ये रिंग कंपाउंड बनाते हैं, ध्यान से रखना। जैसे कि ये क्या है कि एक ही हाइड्रोकार्बन है, और एक ही हाइड्रोकार्बन पे एक यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है और एक यहाँ कार्बोनिल ग्रुप है। तो ये क्या शो करने वाले हैं, इंटरमोलिकुलर, क्या बोलेंगे इसको, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल शो करता है इसको, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर आप लिख लीजिएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल शो करता है। तो अब यहाँ देखें, अगर याद होगा कि स्टेबिलिटी ऑफ, अगर रिंग आपको नहीं याद है तो मैंने पढ़ाया है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में, जो कि हमेशा जेईई मेन में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जाके आप देख सकते हैं। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 मेंबर ज़्यादा होता है, फिर 5 मेंबर में आते हैं, फिर उसके बाद 4 मेंबर में आते हैं या 3 मेंबर में आते हैं। ये एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है, ध्यान रखिएगा। जो 5 मेंबर में होता है वो 6 मेंबर में कुछ भागता है, जो 4 मेंबर होगा वो 5 मेंबर की ओर भागेगा, और ये 3 मेंबर, मतलब जो पहले ट्राई कीजिएगा वो 6 मेंबर बनाने का ट्राई कीजिएगा, फिर 5 मेंबर, फिर 4 मेंबर, देन 3 मेंबर ट्राई कीजिएगा। तो अब देखिए क्या होगा कि ये अल्डिहाइड है तो ये लेस रिएक्टिव पार्ट है, और सॉरी ये कीटोन पार्ट है, ये कीटोन पार्ट है, दिखाई देगा तो ये वाला कीटोन पार्ट है। अब ये वाला कीटोन पार्ट है, कीटोन टाइप का दिखाई दे रहा है कि इसे दोनों साइड कार्बन है तो कीटोन बोलते हैं। तो ये लेस रिएक्टिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो इसे तो ऑक्सीजन लीजिएगा, आपको पता चल गया, लेकिन इस साइड से हाइड्रोजन कि कहाँ से लीजिएगा। अब यहाँ से हाइड्रोजन लीजिए कि यहाँ से लीजिए, आपके पास तो ट्राई कीजिए, आप तो काउंट कीजिए। पहले हाइयर रिंग बनाने की कोशिश कीजिएगा 6 मेंबर तक, 1 2 3। यहाँ से लीजिएगा तो 3 मेंबर का ही बनेगा, लेकिन यहाँ से देखिए 1 2 3, अब 4, और यहाँ से लीजिएगा तो 5 मेंबर। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से क्या ले लीजिए, हाइड्रोजन। देखिए कैसे हम बना रहे हैं, कितना रिंग है यहाँ पे, 1 2 3 4 5। तो 5 मेंबर का रिंग पहले आप बना दीजिएगा, कैसे, समझ में आ गया। और 1 2 3 4 5 काउंट कर लीजिए, 1 के बीच में और 5 के बीच में बनेगा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आप 1 5 के बीच में आप बना दीजिए आप, ठीक है। फिर देखिएगा तो 1 से क्या अटैच है, तो 1 तो चला गया है, और 4 से डबल बॉन्ड O है, तो 4 से डबल बॉन्ड O आप अटैच कर दीजिए। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं और रिकॉल करना चाहूंगा आपके पास। जैसे मान लीजिए CH3 है, डबल बॉन्ड O है, और मान लीजिए कि यहाँ CH3 है, H है, CH2 है। थोड़ा पैशंस के साथ पढ़िएगा तो हर एक चीजें समझ में आएगा, नहीं पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा समझिए, थोड़ा पढ़िए। पढ़ाई वैसे क्रिकेट बॉल नहीं है, T20 मैच नहीं, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। पैशंस के साथ, पैशंस नहीं है तो आपसे पढ़ाई नहीं होगा, आप छोड़ दीजिए आपका पढ़ाई। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ कितना है, ये भी देखो अब एल्डिहाइड है, और ये भी क्या है अब, सॉरी ये भी कीटोन है और ये भी क्या है, कीटोन्स है। तो दोनों साइड ही कीटोन है। तो अब देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, क्योंकि कार्बन एटॉमिक साइड ज्यादा है तो लेस रिएक्टिव होगा, और ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो इसे तो ऑक्सीजन लीजिएगा, अब हाइड्रोजन कहाँ से लीजिएगा सोचिए। अब यहाँ से लीजिएगा तो 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 4 और 5। मैंने क्या बोला, पहले हाई रिंग बनाने के स्टेप, तो ये अल्फा H होगा। तो इससे क्या लिख लीजिएगा, अब यहाँ से क्या ले लीजिएगा, H लीजिए और यहाँ से एक्सेप्ट कीजिए ऐसे करके। 5 मेंबर रिंग बनेगा, पहले 5 मेंबर का रिंग आप बना दीजिए यहाँ पे करके। बना दिया मैंने 5 मेंबर, 5 मेंबर का रिंग, काउंट कहीं से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मैंने बना दिया। 1 और 5 के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बना दीजिए। 1 से क्या जुड़ा हुआ है यहाँ देखिए, सॉरी 3 से जुड़ा हुआ है CH3, तो 3 से आप CH3 भी अटैच कर दीजिए। और क्या जुड़ा हुआ है, 4 से डबल बॉन्ड, 4 से डबल बॉन्ड। दीज आर द फाइनल प्रोडक्ट। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग, दीज आर द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट, रेट्रो एल्डोल। तो रेट्रो एल्डोल का दीज आर द रिवर्स प्रोसेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन को जब उल्टा पार्ट हम लोग करते हैं, जैसे प्रोडक्ट बना हो और हमको रिएक्टेंट चाहिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेट्रो एल्डोल, रिवर्स प्रोसेस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। तो जैसे कि एल्डोल का पहले प्रोडक्ट दिए हैं, तो इसमें बहुत आसान है। जिस साइड ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, डबल ही बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा था, डबल बॉन्ड को ब्रेक कीजिए, और जिस साइड ऑक्सीजन है उस साइड ऑक्सीजन आप मत दीजिए, इसका अपोजिट में ऑक्सीजन डालिए, और उसका अपोजिट में हाइड्रोजन 2 ऐड कर दीजिए। अब काउंट कीजिए यहाँ से, 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 एस बना दीजिए कार्बन, 1 2 3 4 5 6, काउंट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब देखिएगा तो 6 से ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो 6 से आप ऑक्सीजन अटैच कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हाइड्रोजन भी तो अटैच हो रहा है 1 से, तो कोई दिक्कत नहीं, हाइड्रोजन यहाँ 3 अटैच कर दीजिए, उसका ही फ़र्क पड़ता है। 2 से डबल बॉन्ड O है, तो 2 से डबल बॉन्ड O अटैच कर दीजिए, और बाकी जब तक आप पढ़े हुए हैं तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी होगा, और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे होगा, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, और 4 बॉन्ड में जितना बॉन्ड कम रहता है, उतना ही हम लोग हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं।
जैसे कि ये भी एक प्रोडक्ट है, तो इसको तोड़िए ब्रेक, इधर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन मत डालिए, इधर ऑक्सीजन डाल दीजिए और इधर हाइड्रोजन डाल दीजिए। तो इधर पहले ये वाला लिख लीजिए, क्या हो जाएगा CH3 और क्या CHO बन गया। प्लस क्या हो जाएगा इधर देखिएगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O और क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल। नेक्स्ट वन इज दो, ये आपको सारे के सारे क्रॉस एल्डोल मैंने पढ़ाया है। तो अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। जेईमेन का जो भी क्वेश्चन होगा वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये जेईमेन का क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है जो जेईमेन में आते हैं। अगर देखिएगा तो ये दो डिफरेंट है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो डिफरेंट है यहाँ पे, है ना। ये क्या होगा, ये लेस रिएक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि ये देखिएगा तो कीटोन्स है और ये क्या हो जाएगा, मोर रिएक्टिव होगा। तो मैंने क्या बोला, इससे क्या लीजिएगा हाइड्रोजन और इससे क्या ले लीजिएगा ऑक्सीजन। तो अच्छा एक चीज और, अगर ध्यान से अगर आप देखिएगा तो फंसिएगा मत, पहले आप प्रोडक्ट बना लीजिए। तो पहले प्रोडक्ट आप बनाइए, क्या हो जाएगा प्रोडक्ट बोलिए। तो ये तो बेंजीन रिंग वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीनिंग, बेंजीन से क्या लगेगा डबल बॉन्ड O और O यहाँ क्या हो जाएगा डबल बॉन्ड C। और इस C से जब अगर देखिएगा तो C लगा हुआ है, ये डबल बॉन्ड से क्या लगा हुआ है C। और इस C से क्या लगा हुआ है, एक H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। गेट इट। फिर इसको ब्रेक कीजिए, ब्रेक करने के बाद इधर हाइड्रोजन डालिए और इधर ऑक्सीजन डाल दीजिए इधर। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिएगा बेंजीन पहले तो कहाँ अटैच है, पहले बेंजीन, बेंजीन के बाद डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए आप कैसे देखिएगा यहाँ पे, देखिए पहले बेंजीन यहाँ ये वाला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर ए बेंजीन पहले ये, फिर क्या है डबल बॉन्ड ब्रेक किए उसके साथ ये, और नीचे देखिए CH3 लगा हुआ है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। गेट इट, समझ में आ गया, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये इसमें हीट दिया हुआ है और ये सेल्फ फिल्डॉल होगा। आप देखिएगा तो एक ही टाइप्स का है, तो ये सेल्फ फिल्डॉल होगा। तो कैसे बनाइएगा सेल्फ फिल्डॉल में, मैंने क्या बताया था कि यही प्रोडक्ट है। तो डबल बॉन्ड ओ और ये है, हीट भी लिया हुआ है, तो इसी को दो बार आप बना दीजिए पहले। तो दो बार आप पहले इसको फॉर्म कीजिए और एक बार और फॉर्म कीजिए ऑक्सीजन साइड से डबल बॉन्ड ऐसे करके। तो यहाँ से हाइड्रोजन ले लीजिए क्योंकि अल्फा एच यही होगा और यहाँ से ये लेके अटैच कर दीजिए। तो बन जाएगा ये आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड ए, इससे क्या अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा ये। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो कहीं अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, प्रोडक्ट अगर आप देखिएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, कौन सा बनेगा। अच्छा दोनों पहले आप ये कौन सा बनेगा देखिएगा, तो यहाँ आ रहा है ऑप्शंस में ये, यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब आते हैं द लास्ट क्वेश्चन, अगर आप ये दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो यहाँ पे हीट नहीं है। अब हीट नहीं है तो आप H2O मत रिमूव कीजिएगा, लेकिन आप पहले फाइनल प्रोडक्ट बना लीजिए फिर वाटर ऐड कर दीजिएगा, आपके पास सबसे आसान तरीका यही है। ठीक है। तो अगर देखिएगा तो इसी को आपको दो बार लिखना है, यहाँ पे अल्फा एच एच होगा, ठीक है, अल्फा एच होगा। अब इसी अल्फा एच से आपको एच लेना है, तो इसको दो बार आप लिखिए पहले। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैसे, देखिए यहाँ पे ध्यान से, ऐसे है यहाँ तो वाटर एलिमिनेट करने का कोई बात ही नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ वाटर एलिमिनेट, जैसे यहाँ मान ली कि ऐसे भी बना सकते हैं ना, जैसे कि इसको ऐसे भी हम लोग ट्रीट कर सकते थे। देखिए यहाँ पे ये जैसे कि प्रोडक्ट है ना, ऐसे करके, जैसे कि ये लुक, तो मैं इसको ना यहाँ ट्रीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये ऐसे है, फिर ऐसे है, देन ऐसे है, डबल बॉन्ड O और यहाँ H है। तो हीट तो है नहीं, तो यहाँ से H पहले हटा दीजिए। तो ये ऐसे होगा और यहाँ चार्ज माइनस आ जाएगा, डबल बॉन्ड O और ये होगा, है ना, और यहाँ H फिर सेल्फ रिएक्शन करेगा, सेल्फ रिएक्शन। तो सेल्फ रिएक्शन आप करवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अटैक आप यहीं करवा दीजिए और ये ऊपर ब्रेक डाउन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा प्रोडक्ट, ये होगा। अच्छा ये प्रोडक्ट बनेगा, देन CH3 यहाँ आएगा, है ना, ये CH3। तो इस C से जो अटैच होगा ये H है, और इससे जो अटैच हो रहा है ये ऐसे अटैच है, और फिर इससे ये ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, गेट इट, समझ में आ रहा है। और इससे जो अटैच होगा वो पे चार्ज का आ जाएगा माइनस, और फिर यहाँ H हो जाएगा। तो जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो आपको कौन सा हो जाएगा, C से जस्ट ऑक्सीजन, और इसके बीच में देखिएगा तो डबल बॉन्ड ट्रेप निकलेगा, डबल बॉन्ड ट्रेप। और इसके बाद जस्ट अल्कोहल के बगल में देखिएगा, यहाँ अल्कोहल के बगल में ये निकल रहा है, तो प्रोडक्ट आपको जो हो जाएगा B। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। तो आई होप आपको कैसे अप्रोच कर रहे हैं ये सारे के सारे चीजें समझ में आया होगा। तो प्लीज चैनल को लाइक करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एंड थैंक यू देखने के लिए।